हेलो एवरीवन, आई एम अतीशा, योर लीगल एजुकेटर एट लीगल नेक्स्ट। और आज मैं आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में बताने जा रही हूँ, दैट इज़ क्लैट पीजी एग्ज़ाम, जो आपके लिए आपके लीगल करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, वेदर इट्स गवर्नमेंट और कोई भी, तो हम लोग सिलेबस देखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, पैटर्न देखते हैं उस एग्ज़ाम का, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार समझ नहीं आ रहा है इसका एग्ज़ाम का क्या है, पैटर्न समझ नहीं आ रहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कहीं हम कुछ चीज़ है जो कि हम भूल तो नहीं रहे हैं। तो उन्हीं सबको देखते हुए आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से क्लैट पीजी के बारे में बताऊंगी और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो बेसिकली क्लैट पीजी एग्ज़ाम जो है दैट इज़ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। ये एग्ज़ाम एनुअली कंडक्ट करते हैं बाय द कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, और ये एग्ज़ाम हर साल एक बार होता है, जिसमें आप जो पर्पस है इस एग्ज़ाम का वो ये है कि आपको मास्टर्स इन लॉ करना है तो आपको क्लैट पीजी एग्ज़ाम देना होता है। एडमिशन लेना है किसी भी एनएलयू में या टॉप एनएलयू में तो आपको मास्टर इन लॉ में आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। देन जो भी पीएसयूज़ हो गए, कोई भी लीगल जो ऑफिसर की पोस्ट में आप जो है इसमें अपॉइंट हो सकते हैं, ओएनजीसी हो गया, भेल हो गया, और भी बहुत सारे प्रेस्टिजियस जो भी लीगल जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वहाँ पे आप पोस्ट हो सकते हैं एज ए लीगल ऑफिसर। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप जैग दैट इज़ जज एडवोकेट जनरल, उसके लिए भी उस पोस्ट के लिए आप वहाँ पे एडवोकेट की जो पोस्ट होती है वहाँ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। एंड देन प्रोसीजर एसएसबी एंड सो ऑन, बहुत सी अदर प्रोसीजर भी इसमें आगे होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट जो पार्ट होता है वो ये होता है कि हम जब भी किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हमें उसका सिलेबस ओवरव्यू, एक सिलेबस देखते हैं हम लोग कि क्या है। तो वो मैं आज आपको बहुत सिंपल पॉइंट्स में बताने जा रही हूँ कि एक सिलेबस, इस एग्ज़ाम का क्या सिलेबस है। तो बेसिकली जो हमने अंडर ग्रेजुएट लॉ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, जो भी हमने अंडर ग्रेजुएट के टाइम पे जो भी लॉ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उस पर जो है फोकस होता है, उससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जो भी लीगल जजमेंट्स होता है, स्टेट्यूट्स होता है, रेगुलेशंस होता है, ऑर्डिनेंस, कोई भी ऐसा कुछ होगा तो इससे क्वेश्चन आपके क्लैट पीजी में देखने को मिलते हैं। जो पूरा एग्ज़ाम आपका होता है वो 120 मार्क्स का होता है, 120 मार्क्स का होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, और आपको ये पूरा जो एग्ज़ाम है वो 2 घंटे में ख़त्म करना पड़ता है। 2 आवर का एग्ज़ाम होगा, 120 क्वेश्चंस होंगे, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका नेगेटिव मार्किंग होगा 0.25 का। अब इस एग्ज़ाम में हम लोग को जो एग्ज़ाम है उसमें पूछते क्या है, जनरली यही सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसमें पूछते क्या है। किसी भी एग्ज़ाम में जो ये क्लैट पीजी का एग्ज़ाम है उसमें पूछा क्या जाता है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्लेक्स लीगल बेस जो है पैसेज होगा, वहाँ पे अवेयरनेस होगा, किसी लीगल अवेयरनेस आपकी देखी जाएगी कि लीगल कंटेक्स्ट, डॉक्ट्रीन या केस फैक्ट आपको कितना पता है, केस लॉ में आपने क्या क्या पढ़ा है, एनालिटिकल। सो बेसिकली सब्जेक्ट में तो पूछा जा रहा है आपसे, नॉलेज उसमें लिया जा रहा है, प्लस आपका एनालिटिकल रीजनिंग भी देखी जा रही है उसमें। तो ये इस एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जो आपने अंडर ग्रेजुएट में अपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको आप कैसे अप्लाई कर रहे हो, कितना नॉलेज है उस सब का, आपको कितने जो है अवेयर हो उनसे, वो भी पूछा जा रहा है इसमें। अब नाउ जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं, किसी भी सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स है वो वाला जो क्या क्वेश्चन जो है, कौन कौन से किस क्वेश्चन से बन रहे हैं, किस सब्जेक्ट से कितने तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ जिसमें बीएनएस और आईपीसी के कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन फैमिली लॉ हो गया, प्रॉपर्टी लॉ, कंपनी लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, टैक्सेशन और लेबर लॉ। इन सब से ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जो भी क्लैट पीजी में क्वेश्चन जो बन रहे हैं वो इन सारे सब्जेक्ट से आपके बनते हैं जो आपने अंडर ग्रेजुएट में पढ़े थे। नाउ सबसे जो की एरिया है जिस पे फोकस करना है, हाई वेटेज, पढ़ाई तो कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के सब्जेक्ट्स पे फोकस तो कर रहे हैं, बट किस सब्जेक्ट में कितना फोकस करना है वो नहीं पता है।
तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखे गए हैं उसमें ये देखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन वी हैव ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ, अगेन बीएनएस और आईपीसी के कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, जिनका कहीं ना कहीं ऑल्दो ये माइनर सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम ऑफन सोचते हैं कि छोड़ देते हैं, नहीं आएगा, नहीं पूछेंगे, लेकिन इनका भी कहीं ना कहीं वेटेज होता है, क्योंकि हर एक मार्क जो होता है 1 मार्क भी डिफरेंस लेके आ सकता है एग्जाम में आपके। तो इस पर भी फोकस करके जाना है आपको। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ है, जिससे क्या होता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आपके बनते हैं। पैसेज दे देंगे, उसमें यहाँ पे आपके जो है पूछा जाएगा कि ये सेक्शन क्या बोल रहा है, ये एक्ट क्या बोलता है, तो उस पर भी फोकस हम लोग का होना चाहिए। अभी जो सबसे वो भी जो मैंने आपको अभी बताया सब्जेक्ट्स क्या क्या पूछ रहे हैं, इस पे आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन आपको इसमें एक और चीज़ है जो कि पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ठीक है ये सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, बट हम लोग को शुरू कहाँ से करना चाहिए। तो बेयर एक्ट सबसे पहले आपको बेयर एक्ट से फोकस करने चाहिए। जो भी की सेक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको लग रहे हैं या कोई लेटेस्ट या रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए ताकि आप बहुत इजी तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। नाउ अगेन कोई भी लीगल करंट अफेयर चल रहा है या फिर कोई भी जीके है या कोई इन्वॉल्विंग प्रिंसिपल है जो एक किसी केस में बोला गया है, या आपकी जो अंडर ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट है उसमें वो डॉक्ट्रिन या प्रिंसिपल है, तो उसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। लैंडमार्क और रीसेंट कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो भी वो इससे तो वो बेस है इस एग्ज़ाम का, वो उससे पूछा जा रहा है, तो आपको इसमें भी देखना है, थोड़ा सा फोकस करना है। नाउ वी हैव रिसोर्सेज। हम कौन से रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, जिस तरीके से हम जैसे अभी पढ़ना शुरू करें, हम रिसोर्सेज बुक्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स दी हुई हैं जिसकी वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोग को। तो MP जैन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए सबसे अच्छी है, VD महाजन ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए सबसे अच्छी है। देन वी हैव अवतार सिंह जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए या कंपनी लॉ के लिए बहुत अच्छी है। RK बांगिया टॉर्ट लॉ के लिए अच्छी है। PSA पिल्लई जो है वो BNS और अदर एग्ज़ाम के लिए जो क्रिमिनल लॉ के एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए अच्छी है, या इंटरनेशनल लॉ के लिए भी आप जो है दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं इसको। जो हम लोग के पास रिसोर्सेज होते हैं, मैंने अभी जो लास्ट मेरी जो स्लाइड थी उसमें मैंने आपको बताया कि बेयर एक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके एग्ज़ाम में, क्लैट PG के एग्ज़ाम में। तो बेयर एक्ट में जो भी रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि बेयर एक्ट बेस है उस एग्ज़ाम का। बेयर एक्ट में जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं आपको वो चीज़ देख लेनी है। लाइव लॉ, बार बेंच, SSC ऑनलाइन, ये सारे जो भी लीगल अपडेट्स दे रहे हैं, जो भी लीगल अपडेट्स कोर्ट के थ्रू आ रहे हैं, कोई भी जजमेंट दी जा रही है, तो आप इसको भी फोकस कर सकते हैं। आप जो कंसोर्टियम की वेबसाइट है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे भी देख सकते हैं, उनके पैटर्न को देख सकते हैं, मॉक पेपर्स वहाँ से लगा सकते हैं, जो कि आपको पैटर्न थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प यू। अब क्योंकि क्लैट PG के लिए सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने बचे हैं, ओनली 4 मंथ्स आर लेफ्ट, तो हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं उस जर्नी में। तो क्लैट PG के जो एग्ज़ाम है उसमें हमारे कोर्स में सबसे पहले जो ये पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उसका कवरेज, पूरा जो फुल सिलेबस है, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है अगर आपको पढ़ना है, और बुक से पढ़ने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम आपको एक कंप्लीट सिलेबस कवरेज देंगे जिसमें सब कुछ इंक्लूड होगा, आपको उनको रिफ़र करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी। तो लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे, जजमेंट बेस्ड होंगे, MCQs होंगे जो हम आपको देंगे, वीकली रिवीजन करवाएंगे, मॉक टेस्ट होगा जिसमें पर्सनल पूरा देखा जाएगा कि आप कहाँ जो है आपके लूप होल्स कहाँ हो रहे हैं, कहाँ आप लैग कर रहे हो, उसमें देखे जाएगा। हमारा जो लीगल GK है वो आपको दिया जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, हैंड पिक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जो कि एक हिंदू न्यूज़पेपर या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में कोई भी लीगल एडिटोरियल में आ रहा है, कोई भी न्यूज़ आ रही है लीगल, या फिर कुछ भी ऐसी न्यूज़ आ रही है जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है,
तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। इसमें जो है रेलिवेंस जो कि क्लैट पीजी में कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा हमारे कोर्स में। अगेन वी हैव अ फैकल्टी मेंबर जो कि सुधांशु मिश्रा सर हैं, रोशनी मैम है, लहबा खान मैम है। ये फैकल्टी आप लोग को जो है गाइड करेंगी टूवर्ड्स योर क्लैट पीजी जर्नी, और आप जो है बहुत सक्सेसफुल तरीके से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। और मुझे पता है, आई होप आप सब लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। और कोई भी आपको कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे नीचे बता सकते हैं और हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच।